हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीएम मोदी's पार्लियामेंट स्पीच। अचानक कैसे बदल गई पीएम मोदी की आवाज, पूरा देश हैरान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जितनी लड़ाई लड़ने की लड़ ली, 24 जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयान दिखाएंगे। दोनों बयान संसद के सामने से दिए गए हैं। पहला बयान जुलाई का है जब संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था, तो वहीं दूसरा बयान नवंबर में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले का है। इन दोनों बयानों में आपको पीएम मोदी की आवाज और तेवर में बदलाव दिखेगा। सिर्फ 4 महीने में पीएम मोदी की आवाज कैसे बदल गई वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन खेल क्या हुआ है पहले वो समझ लीजिए। जून में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी और पीएम मोदी को कमजोर कर दिया था। गठबंधन के साथी दलों पर निर्भरता बढ़ गई और हारने के बावजूद विपक्ष हावी होने लगा। विपक्ष के शोर में पीएम मोदी की आवाज दबने लगी। पीएम मोदी जुलाई में बजट सत्र के दौरान एक बयान देने आए। उस समय पीएम मोदी की आवाज हल्की पड़ गई। उस समय पीएम मोदी की आवाज सुनकर ही लग गया था कि अब जरूरी कानूनों को पास करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सही भी निकला। वक्फ संशोधन बिल कैसे लटक गया है वो आप देख रहे हैं। हमारी गलती है। लोकसभा में हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने जो चोट दी थी उसका दर्द पीएम मोदी की तस्वीर और आवाज में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तुरंत गलती भांप ली गई। मरम्मत का काम शुरू हो गया। लोकसभा में जो हरियाणा और महाराष्ट्र दूर हो गए थे उन्हें विधानसभा में जीत लिया गया। यूपी में भी योगी ने पासा पलट दिया। ऐसे में अब अचानक पीएम मोदी की आवाज बदल गई है। आवाज में कॉन्फिडेंस आ गया है। विपक्ष के जिस शोर में पीएम मोदी की आवाज दब गई थी, अब उसी आवाज में मोदी ने दहाड़ लगाई है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही पीएम मोदी ने जो कहा है उसने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। जुलाई से नवंबर सिर्फ 4 महीनों में पीएम मोदी की आवाज कैसे बदल गई है वो अब आप खुद सुन लीजिए। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़ने की लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, सत्यानाश किया टाइम उन्होंने, न ही वो लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। बिल्कुल। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा बोला। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अब क्योंकि उनको पता है ना कि अब शुरू होना है, फिर इन्होंने कुछ करने नहीं देना। इन्होंने शोर शराबे अडानी कर करके पूरा टाइम वेस्ट करेंगे ये, और देखना यही करना है। और राहुल गांधी आ जाएगा, उसके पास कुछ टॉपिक कोई होगा, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी लाइफ में। और वो कह रहे हैं कि यही है। मैं भी तो कहती हूँ कि जनता को देखना चाहिए। जब आप देखते हो कि ये क्या बेतुके टाइम वेस्ट करते हैं हमारे देश के बारे में करने की जगह, फालतू की बातें सुनते नहीं, कुछ काम नहीं होने देते,
उनको नहीं देना चाहिए वोट। वही मोदी जी ने आज ये बोला है कि भैया बार बार ये करते हैं, जनता का जो भी मतलब काम की बात करनी है वो करनी नहीं है, और इसलिए इनको जनता नकार रही है। अनफॉर्चुनेटली जनता अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, मैं अभी भी बोलूंगी वो नहीं हुई है। और वो देख के दुख होता है कि जिस तरह से ऑपोजिशन कांग्रेस ने गंदी चालें चली, गंदे ट्रिक्स अपनाए, मतलब पैसा दे दो, ये कर दो, लालच दे दो, फूट डालने की कोशिश करो, मिस इन्फॉर्मेशन करके उसने जो जीतने की कोशिश की थी वो कामयाब हो रहे थे। और इसको करने के लिए अब बीजेपी को भी गंदी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी और खेलनी चाहिए। अगर देश को बचाना है तो जो वो गंदे तरीके अपना रहे हैं उस टाइप की चीजें हमें भी अपनानी पड़ेंगी, बीजेपी को अपनानी पड़ेंगी, ताकि एटलीस्ट वो पावर में आके देश का सुधार तो कर सकें। क्योंकि कई बारी लड़ाई में ही होता है कि अगर आप सच्चे और ठीक रहो, वो जो छल कपटी होता है वो अपने छल कपट से हरा के वो सत्यानाश कर देता है पूरे देश का, तो जीत के और आपको हरा के। तो जिस जैसा दुश्मन है उसको वैसे ही उसको वार करना चाहिए। अगर दुश्मन भी रूल्स फॉलो कर रहा है तो आप भी रूल्स फॉलो करो, अगर दुश्मन रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो आपको भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीत के बाद आप देश को जो है आगे बढ़ाओगे, और वो अगर जीत गया तो देश का बहुत बुरा होगा। और मोदी जी ने अब जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, इनडायरेक्टली पब्लिक को समझा भी रहे हैं कि थोड़ा जागो, कि देखो ये करते क्या है। अब संसद हो रहा है, वो पहली परेशान है। मोदी जी कह रहे हैं कि काम करने का टाइम है, ये फिर बर्बाद करेंगे जैसे हर बारी करते हैं, क्योंकि इस बारी ज्यादा आए हुए हैं। मैंने तो कहा था, इसीलिए मैं तो यही होप थी कि इतना अच्छा काम जो किया है मोदी जी बीजेपी ने, कि उनकी इतनी मेजॉरिटी हो कि ये लोगों को एंट्री ना मिले अंदर, ताकि सारे अच्छे काम जो देश को बढ़ाने के हों। पर अब नहीं है, तो मोदी जी भी दुखी हैं, परेशान हैं कि फिर इस बारी जो भी प्लान कर रहे हैं उनको है कि हम डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन बना के देश को आगे बढ़ाएं। मौका भी अच्छा है, चाइना वहाँ पे उसका भी बुरा हाल चल रहा है, तो ये मौका अच्छा है कि और मेहनत करके और जल्दी से कैचअप करने की कोशिश करें चाइना के साथ। अब ये आके बैठ जाएगा, देखना राहुल गांधी ने अडानी 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 करते रहना है, लिखवा लो, और अगर शुरू हो गया तो बता देना किया कि नहीं किया अभी तक। पर एनीवे दिस इज इंटरेस्टिंग। और पर यह भी अच्छा है कि इस बारी जनता ने जो है खासकर महाराष्ट्र में और हरियाणा में उन्होंने जो अच्छा दिखाया है रिजल्ट, तो उससे मोदी जी को दिख गया होगा कि ये जो गलत पॉलिटिक्स खेल के जो अपोजिशन जीता था वो ज़्यादा देर टिका नहीं। जनता जो है जाग जाती है, उनको बस जगाने की ज़रूरत है। और ये बस याद रखो भैया कि एक हैं तो सेफ हैं, और कटोगे क्या था, बटोगे तो कटोगे। दीज आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।